सुप्रभात, जय हिंद, जोहार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे जनसंचार के विभिन्न माध्यम को, जैसे मुद्रित माध्यम को ही दृश्य माध्यम बोलते हैं, और उसके बाद श्रव्य माध्यम, फिर श्रव्य दृश्य माध्यम, दोनों जो मिला जुला रहता है। उसके बाद अन्य प्रयोजन जो इसमें नहीं आया उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, जनसंचार के कितने माध्यम हो सकते हैं उन सब के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और ये यूजी सेमेस्टर 3 या 4 में आता होगा, प्रयोजन मूलक हिंदी में है, और पीजी सेमेस्टर 2 के फर्स्ट पेपर है। ठीक है, हम इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। ये आता ही है, ये 15 नंबर के क्वेश्चन में ज्यादातर आता है, 5 नंबर में भी आ सकता है। इसका एक पॉइंट वैल्यू है, 1 पॉइंट में दे सकता है। इसके बारे में आप चर्चा करें तो हम आगे बढ़ते हैं ना। देख लेते हैं मुद्रित माध्यम में क्या क्या होता है। मुद्रित माध्यम में समाचार पत्र आता है, पत्रिकाएं आता है, जो मासिक त्रैमासिक ये होता है ना, मैगजीन, वो पोस्टर, चर्चा हो, प्रचार वगैरह का होता है कोई चीज़ का, पेम्पलेट, होर्डिंग, जो बड़ा बड़ा पोस्टर लगा होता है उसको होर्डिंग बोलते हैं। श्रव्य माध्यम में रेडियो, एफएम रेडियो। ठीक है, एफएम जो छोटा फोन रहता था ना उसमें चलता था। श्रव्य दृश्य माध्यम, इसमें क्या आता है, सिनेमा, टेलीविजन, वीडियो कैसेट। अन्य प्रयोजनिक माध्यम, कंप्यूटर हो गया, माइक्रोफिल्म हो गया। ठीक है, हम लोग फर्स्ट का चर्चा करेंगे, मुद्रित माध्यम। मुद्रित माध्यम कहें या फिर दृश्य माध्यम, एक ही होता है। मुद्रित अथवा लिखित जनसंचार से तात्पर्य उस संदेश से है जो समूह के लिए मुद्रित किए जाए या लिखा जाए। इसके अंतर्गत ऐसी लिखित सामग्री शामिल होती है जिनमें जानकारी हो। गांव में तो हमारी चाची दादी सब कर लेती है इस काम में वो तो अग्रसर होती है। संदेश हो, किसी ऐसे सामाजिक विषय की चर्चा हो जिसमें समूह की दिलचस्पी हो। प्राचीन काल में चमड़े और शिलालेखों पर जनसंचार के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन मुद्रण के आविष्कार के बाद लिखित अथवा मुद्रित जनसंचार में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित जनसंचार के माध्यम हैं। समाचार पत्र जनसंचार का सशक्त लिखित माध्यम है। समाचार पत्रों के अनेक रूप हैं। विषय की दृष्टि से इनके रूप होते हैं साहित्यिक, धार्मिक, राजनीतिक, आलोचनात्मक, दार्शनिक, वैज्ञानिक इत्यादि। भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम इंडिया गजट नामक समाचार पत्र निकाला। सन 1830 में बंगाल में 3 दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित हुए। सबसे पहले समाचार पत्र कौन सा था? इंडिया गजट। बंगाल में 3 दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित हुए। 1826 में कलकत्ता से हिंदी में पहले समाचार पत्र 1826 में कलकत्ता से पहला हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। उसका नाम है उदंत मार्तंड। ये तो हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग सबको जानते हैं, का प्रकाशन हुआ। इसके बाद में कई पत्र प्रकाशित हुए, जिनमें केसरी, महाराष्ट्र मित्र, हिंदू, यंग इंडिया, हरिजन, हिंदी प्रदीप, हिंदुस्तान आदि प्रमुख हैं। इन सभी पत्र पत्रिकाओं ने भारत में विदेशी सत्ता के विरुद्ध नव चेतना जागृत करने एवं राष्ट्रीय भावना भरने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। हम लोग पढ़ते थे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो लेखक लोग थे वो अपने मतलब अंग्रेजों का पूरा विरोध और भारतीयों को उत्तेजित करने के लिए कई कविताएं मैगजीन में बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट बना के लिखते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में समाचार पत्र के प्रकाशन में आशातीत बढ़ोतरी हुई है। मुद्रण तकनीकी में प्रगति समाचार पत्रों के प्रसार में सहायक सिद्ध हुई है। जब से ऑफसेट प्रिंटिंग की खोज हुई है, एक घंटे में 20-30 हजार समाचार पत्र मुद्रित होकर एवं तह लगकर वितरण योग्य हो जाते हैं। मतलब जब से छपाई मशीन का आविष्कार हुआ है, पहले लोग पेन कॉपी से लिखते थे तो ज्यादा नहीं लिख पाते थे, महीनों तक लग जाता था एक पेपर निकालने में, बट अब घंटों में 20-30 हजार छप जाते हैं मशीन से, तो वही बोला गया। टेलीप्रिंटर्स के माध्यम से सेकंडों में हजारों किलोमीटर की दूरी पर समाचार पहुंचाए जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विधियों द्वारा विजुअल डिस्प्ले, टर्मिनल पर संपादन, प्रूफ वाचन और पृष्ठ निर्माण का कार्य एक ही व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। जनसंचार माध्यम के रूप में समाचार पत्र एक सशक्त
माध्यम है। समाचार पत्रों ने लोगों में अपना विश्वास पैदा किया है और वे उन्हें अपना विश्वसनीय मित्र मानते हैं। लोग वैसे विश्वास नहीं करेंगे, कुछ बोल दो कि ये हो गया, यहाँ ये घटना हो गई, यहाँ वो हो गया, नहीं विश्वास करेंगे। लेकिन जब समाचार पत्र में पढ़ते हैं ना तो जरूर विश्वास करते हैं। लेकिन आजकल के तो क्या ही बोले इनके बारे में, कभी कुछ बोल देते, कभी कुछ बोल देते। इनके ऊपर से भी विश्वास अब कम ही हो गया। दूसरा पढ़ेंगे मुद्रित माध्यम में ही पत्रिकाएं, ठीक है। पहले समाचार पत्र पढ़े, पत्रिकाएं, दोनों में अंतर होता है, देख लीजिएगा। मुद्रित जनसंचार माध्यम के अंतर्गत पत्रिकाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पत्रिकाएं समाचार पत्रों का विस्तृत रूप है। इसकी सामग्री और पृष्ठ समाचार पत्रों से अधिक होते हैं कि समाचार पत्र दैनिक होता है अधिकतर, तो डेली निकलता है, तो उसमें कमी खबर होती है। लेकिन जो पत्रिकाएं होता है, मैगजीन होता है, वो आ तो साप्ताहिक होगा, मासिक होगा, पाक्षिक होगा, आ तो फिर त्रैमासिक होगा, तो उसमें बहुत सारा मतलब समाचार छुपा रहता है, तो इसीलिए ज्यादा मोटा होता है और उसका अलग ही होता है। पत्रिकाओं का इतिहास उतना ही पुराना है जितना समाचार पत्रों का है। पत्रिकाओं को समय अवधि के आधार पर साप्ताहिक, पाक्षिक मतलब 15 दिन का जो होता है ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, उसको पाक्षिक बोलते हैं, 15 दिन का। मासिक 1 महीना का, त्रैमासिक 3 महीना में निकलता जो है, ठीक है। अर्धवार्षिक जो 6 महीना में निकलता है उसे बोलते हैं, तथा वार्षिक आदि वर्गों में बांटा जा सकता है। विभिन्न पत्रिकाएं विविध विषयों पर प्रकाशित होती है, जैसे बहुत सारा है जो अलग अलग विषय पर प्रकाशित होता है। जैसे महिलाओं के लिए, आपको पता है ना, बाला बोधिनी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्टार्ट किया था, महिलाओं के लिए था। गृह शोभा, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए उसका नाम क्या है, गृह शोभा। बच्चों के लिए चंदा मामा। साहित्य के क्षेत्र में हंस पत्रिका का प्रकाशन प्रेमचंद करते थे, ठीक है। वागार्थ, आलोचना आदि या अन्य विषयों जैसे फिल्म या आर्थिक विषयों पर या साहित्यिक, वैज्ञानिक या कृषि से संबंधित विषयों पर। आर्थिक जो होता है ना, बैंकिंग का, उसका अलग ही निकलता है, उसको गाय नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। हैंडबिल, पेम्पलेट, होर्डिंग, पोस्टर, विज्ञापन। आप चाहे तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, बट बहुत ज्यादा पॉइंट हो जाएगा, तो इसीलिए नहीं लिखते हैं। अधिक केवल हम लोग को मुद्रित माध्यम या तो फिर मुद्रित माध्यम लिखने को दे देगा, तो ये लोग इसको हम लोग अलग अलग तोड़ के लिखेंगे, ताकि कम से कम 15 नंबर के लिए 5 से 7 पेज तो आपको लिखना पड़ेगा, तो वो भी होगा और पॉइंट बढ़ेंगे, तो अच्छा भी लगेगा, जिससे आकर्षित होकर कॉपी चेक करने वाले तो नंबर दे ही देंगे, अच्छा लिखिएगा तब। जनसंचार के क्षेत्र में इन माध्यमों ने न केवल अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है, वरन सामाजिक चेतना और व्यावसायिक क्रांति के लिए अग्रसर रहे हैं। इनका महत्व यूं भी समझा जा सकता है कि जनसंचार के प्रत्येक माध्यम में विज्ञापनों को स्थान दिया गया है। बात तो सही है, हम लोग टीवी सीरियल देखते हैं, वहां भी विज्ञापन आता है, पेपर पढ़ते हैं, वहां भी विज्ञापन आता है, तो सब माध्यम में है ना। मुद्रित माध्यम में विज्ञापनों के चित्रों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। आज विज्ञापन आम व्यक्ति के जीवन के साथ जुड़ गया है। सुबह का अखबार देखें तो उसमें से गिरता हुआ पेम्पलेट या हैंडबिल हमारा ध्यान से पहले आकर्षित कर लेता है। फिर अखबार में विभिन्न स्थानों पर विज्ञापन नजर आते हैं। कुछ स्थान विशेष रूप से विज्ञापन के लिए ही सुरक्षित रहते हैं। जैसे जो फर्स्ट पेपर का जो सेकेंड पेज रहता है ना, उसमें अधिकतर फर्स्ट जो पेज रहता है उसमें भी अधिकतर क्या बोलते हैं, अखबार में यही छपा रहता है। बाजार और रास्तों में हमें छोटे और बड़े पोस्टर नजर आते हैं, वो तो ढेर लगा हुआ रहता है चौक वगैरह पर। चौराहों और विशेष स्थानों पर होर्डिंग, बड़े बोर्ड हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। कुल मिलाकर विज्ञापन एक दिलचस्प क्षेत्र है और जनसंचार का महत्वपूर्ण माध्यम है। चुनाव प्रचार के दौरान तो इसका आप देख ही लिए होंगे पावर। दूसरा पढ़ेंगे श्रव्य माध्यम। पहले दृश्य माध्यम हुआ और दृश्य माध्यम और मुद्रित माध्यम, अब हम लोग पढ़ेंगे श्रव्य माध्यम, ठीक है। श्रव्य माध्यम के अंतर्गत रेडियो आता है। सन 1895 में मार्कोनी ने बेतार के तार का पता लगाया। बेतार का तार मतलब पहले तार से होता था कांटेक्ट, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब बेतार से मतलब बिना तार के हम लोग देखते हैं ना, फोन से बात हो जाता है, रेडियो सुन सकते हैं, कहाँ हो रहा है प्रचार और कहाँ हम लोग सुन लेते हैं वो।
और आगे चलकर रेडियो का आविष्कार के जरिए आवाज एक ही समय में असंख्य लोगों तक उनके घरों को पहुंचाने लगी। आरंभ में इलेक्ट्रॉनिक वाल्व के प्रयोग के कारण रेडियो का आकार काफी बड़ा था, किंतु 1948 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार से रेडियो लोगों की जेब में रखने योग्य भी बनने लगे। रेडियो का यह सबसे बड़ा गुण है कि वह हर समय जीवंत होने का बोध कराता है। हाँ, ये बात सच है। रेडियो को आप जब भी चालू कर दो, उसमें कुछ ना कुछ चलते रहेगा, तो गाना बजेगा, कहीं ना कहीं का समाचार सुनाई देगा। बट अदर चीज ऐसा नहीं होता है। अदर न्यूज में ऐसा हर समय नहीं देता, बट रेडियो हर समय बजते रहता है, कुछ ना कुछ जरूर सुनाई देगा। साथ ही एक और गुण है कि इसे सुनते हुए दूसरे काम भी किए जा सकते। बात तो सही है। मेरे चाचा गांव में हमेशा सुनते थे। जब भी उसको 1 घंटा भी टाइम मिल जाए, 1 मिनट भी टाइम मिल जाए, तो हमेशा रेडियो बजाने शुरू कर देते थे। रेडियो समाचार और सूचना को तत्परता से प्रसारित करता है। समाचार पत्र आज का न्यूज कल देगा, और भी कुछ है देर से देगा, लेकिन रेडियो ऐसा नहीं है। अभी न्यूज घटना घटित हुई है, अभी तुरंत प्रसारित हो जाएगा। मौसम संबंधी चेतावनी, हम लोग पहले मौसम संबंधी चेतावनी किसे मिलता है? रेडियो में तुरंत हो जाता है। और प्राकृतिक विपत्तियों के समय रेडियो का यह गुण शक्तिशाली बन जाता है। रेडियो ने यहाँ एक और दिन प्रति घटी घटनाओं की तुरंत जानकारी देने का कार्यभार संभाल रखा है। वहीं श्रोताओं के विभिन्न वर्गों के लिए विविध कार्यक्रमों की मदद से सूचना और शिक्षा और मनोरंजन का भी महत्वपूर्ण कार्य करता है। साथ ही विज्ञापन को भी रेडियो के रूप में एक व्यापक माध्यम मिला है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने लगी। टेलीविजन और सिनेमा वैज्ञानिक आविष्कार द्वारा जनसंचार के नए माध्यम के रूप में सामने आए हैं। हेलो पढ़ेंगे का सिनेमा, सॉरी तीसरा नंबर को पढ़ने भूल गए थे। श्रव्य दृश्य माध्यम क्या है? श्रव्य दृश्य माध्यम जनसंचार के इतिहास में एक नया मोड़ तब आया जब आवाज के साथ बोलने वाली तस्वीर। आपको पता होगा कि पहले जो फिल्म आता था तो केवल चित्र होता था, चित्र को देख के आदमी समझता था, लेकिन जब उसमें बोलने वाला फिल्म आया, बोलना भी आया, तो उसमें क्रांति हो गया। इसके बाद इस क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने लगी। और टेलीविजन और सिनेमा वैज्ञानिक आविष्कार द्वारा जनसंचार के नए माध्यम के रूप में सामने आए। सिनेमा का नंबर का सिनेमा, फिल्म अथवा सिनेमा जनसंचार का एक शक्तिशाली और प्रभावशाली माध्यम है। फिल्मों का इतिहास लगभग 97 वर्ष पुराना है। दादा साहब फाल्के और हीरालाल सेन लघु फिल्में बनाने वाले पहले भारतीय थे। दादा साहब को फिल्म निर्माता में पितामह कहा जाता है। ठीक है। भारतीय पहली फीचर फिल्म, भारत का पहला फिल्म कौन था? राजा हरिश्चंद्र, जो मुद्रित माध्यम में था। दादा साहब फाल्के ने तैयार की थी, जो सन 1913 में प्रकाशित हुई। सन 1931 में पहली बोलती फिल्म आलम आरा निर्मित हुई। भारत में फिल्मों का जनसंचार माध्यम के रूप में सर्वाधिक प्रयोग गैर सरकारी क्षेत्रों में किया गया है। वैसे सरकारी क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग किया गया। विकासशील देशों के लिए फिल्म जनसंचार माध्यम के रूप में विशेष उपयोगी सिद्ध हो सकता है। भारत जैसे देश में जहां आधी से अधिक जनसंख्या अनपढ़ है, यदि फिल्मों के माध्यम का सही उपयोग किया जाए तो लोगों की मनोवृत्ति और विचारधारा तक को बदला जा सकता है। टॉयलेट मूवी देखे होंगे ना, किस प्रकार अक्षय कुमार ने बदलाव लाने का प्रयास किया है। इसको खा पढ़ेंगे टेलीविजन। श्रव्य दृश्य माध्यम के रूप में टेलीविजन आज संसार के लगभग सभी देशों में विकसित हो चुका है। टेलीविजन में रेडियो और फिल्म दोनों के लगभग सभी गुण मौजूद हैं। फिल्मों की भांति टेलीविजन एक और कहानी के चलते फिरते बनावटी किरदार और दुनिया की घटनाओं से जूझते वास्तविक लोगों को दिखाता है, तो दूसरी ओर रेडियो की भांति मनोरंजन, संवाद, सूचना, संचार, समाचार, शिक्षा के सभी दायित्वों की भी बखूबी के साथ अदा करता है। टेलीविजन के आविष्कार में अनेक वैज्ञानिकों ने लंबे समय तक अथक प्रयास किए हैं। सन 1897 में कैथोड रे ट्यूब के आविष्कार के बाद बोरिस रेंजिंग ने अंततः 1907 में सुझाव दिया कि
कैथोड रे ट्यूब को टेलीविजन निर्माण में प्रयोग किया जा सकता है। आखिर 26 जनवरी 1926 को जॉन लोगी बेयर ने विश्व का सफल टेलीविजन प्रदर्शन ब्रिटेन में करके दिखाया। वर्तमान समय में जनसंचार के माध्यम के रूप में टेलीविजन का महत्व कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। उदाहरण स्वरूप सूचना व समाचार के प्रसार की दृष्टि से, शिक्षा व मनोरंजन दृष्टि से, विज्ञापन का सर्वोत्तम साधन की दृष्टि से और राष्ट्रीय भावना के विकास के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। लास्ट पढ़ लेते हैं। वीडियो कैसेट, डीवीडी और सीडी। अब तो कैसेट नहीं लगता, पहले हम लोग को फिल्म देखना होगा तो बड़ा सा रंगीन टीवी लाओ, उसमें कैसेट डालो, स्टार्ट हो गया। उसमें वही दिखता था जो कैसेट में होता था। श्रव्य दृश्य जनसंचार के आधुनिकतम माध्यमों में अब हम उन वीडियो कैसेट, सीडी, डीवीडी को भी जोड़ सकते हैं जो जनसंचार के लिए उपयोग में आ रहे हैं। इन माध्यमों में शैक्षणिक कार्यक्रम और समाचार संबंधी कार्यक्रम जनसंचार के लिए विशेष रूप से तैयार किया जा रहा है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।